कुछ ब्लर सा हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलो, हो सकता है कुछ तार आर का इशू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। मैं अर्पित नीलांश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग आपकी शुरू करने जाएंगे। इससे पहले एक सेशन में ले चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों को पूरा कोर्स में बता चुका हूं। इस कोर्स की स्टार्टिंग कहां से होगी, इस वाले कोर्स का वैलिडेशन क्या क्या है, मैं सारी चीजें मैं उस वाले पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग आज के वीडियो में बेटा अपना चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम बेटा क्या है, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक के अंदर में पहली बात है भाई, कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये हम लोग बेटा सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, आपसे बेटा पूछा जा सकता है, आपको कोई एंगल दे दे और कहे कि यहां से मुझे टाइम निकाल के बताओ, या कोई आपको बेटा टाइम दे दे और यहां पे आपसे कह दे कि आप एंगल निकाल के बताओ। ये दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और थर्ड टाइप बेटा हो जाता है कि घड़ी या तो आपकी बेटा स्लो चलती है, या तो आपकी बेटा फास्ट चलती है, या तो स्पेशल वॉच होती है जो स्लो चलेगी फिर उसके बाद में वो आपकी फास्ट चलना शुरू कर जाएगी। तो ये पूरा प्रॉपर होता है कि किस किस तरीके के सवाल हमें देखने को यहां पे मिल सकते हैं। अब उसके बाद में शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सेशन की, क्लॉक की। और यहां पे शेप्स किधर गए, ये रहे, फिल कलर, नो कलर। ठीक है, अरे ये है, मान लो ये एक घड़ी है मेरे पास में। अब इस वाली घड़ी में मान लो 12 आपका इधर बेटा लिखा हुआ है। सबसे ऊपर पे आपको बेटा क्या दिया हुआ है, 12। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे बेटा 4, यहाँ पे बेटा 5, यहाँ पे बेटा 6, यहाँ पे बेटा 7, यहाँ पे बेटा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो एक घड़ी को मैंने 11 भागों में मैंने बांट दिया है। अब अगर कोई मेरे से पूछता है, क्या पूछता है, कोई मेरे से पूछता है कि आपको टाइम दिया गया है, एंगल बताना है, तो आज की क्लास में हम लोग किस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, इस वाले के बारे में। कल की क्लास में हम लोग बेटा पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे और क्लास एंड होते होते वापस इस वाले सेक्शन का एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। और परसों की क्लास पे हम लोग इस सेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपके क्लास 1 2 3। कल परसों नरसों का मतलब ये नहीं है कि तुम जना एक बार में नहीं देख सकते हो, तुम चाहो तुम पूरा एक बार में देख सकते हो, लेकिन कल परसों नरसों का मतलब इस वाली जगह पे बेटा केवल इतना सा है कि आपको जो सेशंस जो मिलेंगे उनका एक जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे वो होगा। तो ये आपका बेटा 12 भागों में मैंने बांट दिया है। यहां पे मान लो मिनट वाला हाथ है। अब बेटा अगर तुम एंगल बना रहे हो, अगर बेटा तुम कोण बना रहे हो, तो तुम्हारे सामने दो लाइंस का होना बेटा आवश्यक है। अब जैसे यहां पे ये वाली चीज बेटा आपकी देखो कोण बनेगी, ठीक है, यानी कि एक ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई। दो लाइन हमें बेटा कौन कौन सी मिलती हैं, एक हो जाता है बेटा मिनट वाला हाथ और एक हो जाता है बेटा घंटे वाला हाथ, यानी कि आवर्स वाला हाथ उसे कहते हैं। एक हो जाता है हमारा मिनट वाला हाथ और एक हो जाता है हमारा आवर्स वाला हाथ, घंटे वाला हाथ। अब जो बेटा मिनट वाला हाथ होता है, इसकी खासियत होती है कि ये 360 डिग्री ये ट्रैवल करेगा, लेकिन ये कितने मिनट में करेगा, 60 मिनट में करेगा। तो ये 1 मिनट में ये आपका बेटा 6 डिग्री आपका ट्रैवल करता है। लेकिन घंटे वाला हाथ बेटा 12 घंटे में आपका 360 डिग्री बेटा ट्रैवल करता है। तो ये 1 घंटे में ये आपका बेटा 30 डिग्री ट्रैवल करेगा। अब यहां पे बेटा क्या है, डिग्री पर मिनट दिया है। यहां पे ऊपर पे बेटा यूनिट क्या मुझे दी गई है कि 6 डिग्री कितने मिनट में। यहां पे बेटा क्या आया, 30 डिग्री कितने घंटे में। हमें बेटा इस घंटे को भी मिनट में ही चेंज करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने का सबसे पहला नियम है, जितनी भी क्वांटिटीज दी गई है सारी क्वांटिटीज को पहले सिमिलर मैनर में चेंज करो। तो इसको बेटा अगर मैं चेंज करता हूं 60 मिनट के हिसाब से, यह आपको बेटा 30 डिग्री दिया गया है, तो 1 मिनट में आपका बेटा 30/60 हो जाएगा। और इसको अगर मैं कट करता हूं तो 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 डिग्री विल बी द 1/2 degree will be the distance traveled by आर हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आर हैंड 1/2 डिग्री आपका ट्रैवल कर सकता है। अब हमको करना क्या है,
प्रोसेस पे चलते हैं। हमें ये सब कहानी से बेटा ज्यादा मतलब नहीं है, बस केवल इसको याद रखना। ये कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, तो इस वाली चीज को बेटा याद रखना। या कभी कभार आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि 15 मिनट में आपके मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करेगी, 6 से गुणा कर दो, 90 डिग्री की ट्रेवल करेगी। कोई का 18 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, तो बेटा उठा के 18 को बेटा 6 से तुम गुणा कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। मतलब समझ रहे हो, तुमसे इसी टाइप का बेटा यहां पे बस केवल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहां पे अब एक कमाल होगा। क्या कमाल होगा? मैंने आपसे कहा, रंग बदल बदल के लिखता हूं अब, लाल। मैंने आपसे कहा 7:35 पे घड़ी के दोनों हाथों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 7:35? प्रैक्टिस के लिए मैं शीट में डाल दूंगा, शीट का बेटा डिस्कशन करके मैं अलग से मैं डाल दूंगा आप लोगों का, और उसके बाद में शीट का बेटा डिस्कशन वहीं से ही आप लोग देख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के नाम पे बेटा आप लोगों को शीट अवेलेबल करा दी जाएंगी, चिंता मत कीजिए। यहां पे मैं डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया 7:35 पे घड़ी के दोनों हाथों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब देखो बेटा, 7:35 यहां पे लिखा है और 9 मान लेते हैं 25 यहां पे लिखा है, ये दो है। ये 7:35 मतलब यहां पे बेटा 4:35 लो। क्यों ऐसा किया है अभी समझ में आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। पहला काम, इस 4 को आपको चेंज करना होगा मिनट में। अब आप कहोगे सर मिनट में कैसे चेंज करते हैं? मैंने कहा पीछे देखो, जब आपकी सुई 1 पे होती है तो आप इसे बेटा 5 मिनट कहते हो, जब 2 पे होती है 10 मिनट, 3 पे होती है 15 मिनट, 4 पे होती है 20 मिनट, इस पे होती है 25 मिनट, इस पे होती है 30 मिनट, इस पे होती है 35 मिनट, इस पे होती है 40 मिनट, इस पे 45, इस पे 50, इस पे 55 और इस पे 0, ये होता है। तो अगर तुम्हारी घंटे वाली सुई अगर 4 पे है तो 20 मिनट लिखोगे, बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा 4 पे होने की वजह से आई विल राइट डाउन 20 लिखने के बाद में आपको इन दोनों के बीच का अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। क्या है अंतर? 15 का। 15 के अंतर के बाद में आपको इस अंतर को बेटा 6 से गुणा कर देना। 6 से मल्टीप्लाई बेटा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे जो अंतर जो हम लोगों को मिला है वो मिनट में मिला है, और हम लोगों को ये वाली बात पता है कि जितने मिनट दिए गए हैं उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो बेटा यहां पे मैंने 15 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे सामने केवल एक शर्त है, मुझे यहां पे आगे एक और भी बेटा प्रोसेस करना होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसको मैंने ऐसा कुछ माना है कि एक सुई हो गई 4 पे, एक सुई हो गई 7 पे, तो यहां पे कितने डिग्री का बेटा कोण बनेगा? 90 डिग्री का भाई बन जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पे सुई मेरी 4 पे नहीं होगी, 4 से थोड़ा सा आगे होगी। तो इसको बेटा एडजस्ट करने का तरीका आप सुनो। अगर तुम्हारा आर वाला जो मिनट आया है वो अगर बड़ा है तो प्लस करोगे, अगर बेटा जो मिनट वाले सेक्शन में जो तुम्हारा मिनट लिखा है वो अगर बड़ा है तो माइनस करोगे। यहां पे आर वाला क्या शो कर रहा है? 20। मिनट वाला बेटा क्या शो कर रहा है? 35। तो बेटा यहां पे मैं माइनस करूंगा, और मैं माइनस में कितना करूंगा? आपका 35/2, 35/2। और इसी के साथ में मेरे सामने यहां पे 90 माइनस का 17.5, और अब 20 हटा दो यहां से तो 72.5 मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर बेटा 72.5 भी हो सकता है, और इसका आंसर बेटा 288.5 भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज इसका आंसर हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया था कि दुनिया में कोई भी एंगल अगर जो थीटा होता है वो बेटा 90 माइनस थीटा भी होता है। ये वाली बात मुझे सिखाई गई थी बचपन में। अब इधर आ जाते हैं, इसका मतलब बेटा हो गया 45, और इसके बीच का अंतर है बेटा 20 का। 20 को बेटा मैंने 6 से मैंने गुणा किया। अभी क्या है? घंटे वाला हाथ बड़ा है, तो क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस होगा। और प्लस भी बेटा कितना होगा? जितना भी मिनट में लिखा है बटे 2, जितना भी मिनट में लिखा है बटे 2। तो यहां पे आंसर आ जाएगा मेरा 132.5। अब इसका आंसर 132.5 तो हो ही सकता है, इसके अलावा इसका 227.5 भी हो सकता है,
क्योंकि दोनों कोण का जोड़ मेरा क्या आना चाहिए, 360 डिग्री। इसको बेटा जोड़ोगे, इसको बेटा शून्य आ जाएगा, यहां पे बेटा 6 आ जाएगा, यहां पे बेटा 3 आ जाएगा, 360 डिग्री आ गया। बस आपको बेटा इतनी बात याद करनी है कि पहला स्टेप क्या है, अंतर निकालना है और 6 से गुणा कर देना है। दूसरा स्टेप क्या है, आर वाला अगर बड़ा है तो प्लस करेंगे, एम वाला बड़ा है तो माइनस करेंगे। ऐसे याद रखना, एम से मिनट है, एम से माइनस है, याद रहेगा। तीसरा स्टेप बेटा क्या करेंगे, मिनट वाले हाथ का बटे 2 लिख देंगे, बस खत्म। बस ये 3 स्टेप आपको बेटा फॉलो करने हैं। बात समझ में आई? फटाफट जो कुछ भी उतारना है उतारिए, मैं 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आप लोग। चलिए आइए आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आगे की तरफ बेटा क्या बढ़ना है, तुम लोगों को बस मैं सवाल में लिख रहा हूं, तुम लोग उसका आंसर बताना शुरू करो। पहला आंसर है 4:24 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा है बेटा 5:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा है बेटा 6:36 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। सातवां है बेटा 7:35 पे कितने का कोण बनेगा। नवा है बेटा 8:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। और 9:45 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। पहले लगा के देखो, आई एम अलाउइंग यू 1.5 मिनट टाइम। 1.5 बेटा मोर देन एनफ है, लगाओ। चलिए आइए देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया बेटा आपका टाइम। अब देखो बच्चे, इतना इतना टाइम नहीं लेना है। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, 20 मिनट। दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, 4। 4 को बेटा 6 से किया, 24 हुआ। क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, बाद वाला बेटा बड़ा है तो 24/2 बेटा कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा 12 डिग्री। यहाँ का अंतर बेटा क्या हो गया, मैं सभी का आंसर मैं पहले लिख देता हूं। यहाँ का आएगा बेटा 15 डिग्री, यहाँ का आ जाएगा बेटा आपका 18 डिग्री, ठीक है। और यहाँ का आ जाएगा बेटा आपका 17.5 डिग्री, यहाँ का आ जाएगा बेटा आपका 20 डिग्री, यहाँ का आ जाएगा बेटा 22.5 डिग्री। अब देख लेते हैं ऐसा आ भी रहा है या फिर केवल मुझे आंसर्स रटे हुए हैं।
मैंने यहाँ पे बेटा देखा 5 का अंतर हो रहा है, 5 इंटू बेटा 6 करेंगे हो जाएगा भाई माइनस, यहां भी होगा क्योंकि मिनट वाला बड़ा है तो 30/2 करने पे बेटा 15 आ जाएगा। 6 का बेटा लिखेंगे बेटा 30 होगा, 6 और इसमें बेटा अंतर हो जाएगा 36 का, माइनस का बेटा 36/2 करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। 7 का बेटा यहां पे लिखेंगे 35, 35 और 35 का अंतर बेटा 0 होता है, 0 में बेटा 6 को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप प्लस करें या माइनस करें बेटा कोई भी फर्क नहीं है, आपको बस बेटा 35/2 करना है, आंसर आ जाएगा बेटा 17.5 डिग्री। यहां पे बेटा 40 का मतलब बेटा 40 होगा, 8 का मतलब बेटा 40 होगा, 40 40 बेटा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पे हम लोग इसको करेंगे 6 से। अब बेटा अब आप चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी यूनिट आपकी बेटा 0 बन जाएगी, तो 40/2 विल बी दी आंसर। 9 का मतलब बेटा 45 होता है, 45 और 45 अगर बेटा जाएगा तो 0 आएगा, 0 को आप 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप बेटा प्लस लगाएं माइनस लगाएं कोई भी फर्क नहीं है, 45/2 विल बी दी आंसर। अब है क्या, यहां से कोई चीज अगर हम लोग इक्वेट करके निकाल सकते हैं, कोई चीज अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को देख के अगर हम लोग सोच समझ के निकाल सकते हैं तो उसको हम लोग निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं बेटे, पेन का रंग अब मैं चेंज कर रहा हूं, जरूरत है। यहां पे बेटा रेशियो क्या है, 1:6। यहां पे बेटा क्या है 1:6, यहां पे क्या है 1:6, यहां पे बेटा 1:5, यहां पे बेटा 1:5, यहां पे बेटा 1:5। तो एक बात जान लो कि कभी भी तुम्हें टाइम अगर तुम्हें 1:6 या 1:5 में दिया गया है तो तुमको मिनट में जो कुछ भी लिखा है उसको बस अपॉन 2 कर देना है। जैसे मिनट में बेटा 24 लिखा था, इसको अपॉन 2 बेटा 12 कर दिया, 30 का बेटा 15 हो गया, 36 का बेटा 18 हो गया, 45 का बेटा 22.5 हो गया, 40 का बेटा 20 हो गया, 35 का बेटा 17.5 हो गया। अब ये क्या है, ये ट्रिक है। वैसे बेटा बेसिक मेथड जो मैंने सिखाया है ये वाले मेथड से बेटा खुद आप इस वाले क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड्स के अंदर में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हो तो आपको बेटा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, याद रखना, अच्छी चीज है। चलो आगे भी बेटा क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 6 क्वेश्चन यहां पे लगाए या 2 क्वेश्चन बेटा पहले, कम से कम बेटा 10-12 क्वेश्चन बेटा कर लेंगे हम लोग। यहां पे है टाइम तुम्हारे पास में 3:12, 9:36, 10:40 या 11:44। चारों क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करो फटाफट। अगेन आपके पास में केवल बेटा 1 मिनट है क्योंकि मैंने कहा ना कि 10 सेकंड लगेंगे आपको बेटा सवाल को सॉल्व करने में अगर आप लोग करते हो, और तुरंत तुरंत बेटा चेंज मारो, अंतर देखो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 की टेबल बेटा दिमाग में पढ़ के प्लस माइनस बेटा डिसाइड करो, जो 1 में डिसाइड करोगे वही बेटा सब में होगा। चलो करो, पैटर्न थोड़ा सा जल्दी पकड़ा करो। What will be the answer of this question? चलो आओ देखें, बस इतना समय बहुत है, इतने समय में दुनिया बेटा पलट जाती है। चलो देखो यहां पे बेटा 15 लिखेंगे, 15 और इसके बीच का अंतर बेटा कितना हो गया 3, बेटा 3 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा
तो आपने कहा सर 18 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे बेटा प्लस लगेगा 12/2 का, यानी कि 6 का। 18 में बेटा 6 को जोड़ा 24 हुआ। यहाँ पे बेटा इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर 45 हुआ। मैंने कहा दोनों के बीच का अंतर कितना है? आपने कहा सर 9। 9 को बेटा 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे बेटा प्लस लगेगा आपका 36/2 का, यानी कि बेटा इस जगह पे आंसर आ जाएगा बेटा 72। इस जगह का बेटा आपका कितना हुआ? 60 हुआ। 60, सॉरी 60 मैंने लिख दिया, माई मिस्टेक। 50 हुआ, ठीक है। 50 और इसके बीच में बेटा अंतर कितने का है? 10 का। इस 10 के अंतर को बेटा हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि आर वाला बड़ा है। क्यों प्लस का लगाया? क्योंकि आर वाला बड़ा है। यहां पे भी क्यों प्लस यूज किया? क्योंकि आर वाला बड़ा है। तो बेटा यहां पे अब हम लोग बेटा 40/2 बेटा करेंगे तो दैट विल बिकम 20 और यहां का आंसर बेटा 80 आ जाएगा। अब यहां पे देखो बेटा, इसका हम लोग बेटा 55 लिखेंगे, दोनों के बीच का अंतर बेटा 11 आ जाएगा। 11 को 6 से करेंगे 66 हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे हम लोग 44/2 यानी कि 22। दैट मींस कि 88 आंसर आ जाएगा। पेन का रंग बदल लो अब बेटे। अब ये बताओ यहां पे बेटा क्या रेशियो था? 1:4। यहां का क्या था? 1:4। यहां का क्या था बच्चे? 1:4। यहां का बच्चे क्या था? 1:4। था कि नहीं था? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल था। याद रखना बेटा ये थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिस का इसके बाद में बेटा एक क्लास और लगेगा। हर एक टॉपिक का ऐसा होगा कि मैं आपको, देखो बहुत से तो चैप्टर बेटे ऐसे होते हैं जिसमें कि मैं क्वेश्चन जो मुझे बताना जरूरी है, ठीक है, तो वहां पे तो बेटा साइड बाय साइड हम लोग टाइम आपको देते हुए जाएंगे। लेकिन ये अभी एक बेटा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है। थ्योरी बेटा पूरी होने के बाद में आपको बेटा लिखे हुए पूरे प्रॉपर आपको बेटा क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। ये वाली बेटा क्लास हो गई। इसके बाद में बेटा हम लोगों को आखिरकार एंगल्स कैसे निकालते हैं ये भी हमें बेटा पता होना चाहिए। तो ये दोनों ही क्लासे बेटा हम लोग मर्जअप करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे बेटा कभी भी अगर आपका रेशियो अगर 1/4 हो तो आपको बस केवल बेटा मिनट वाले को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा क्या है? ये वाली चीज है आपकी ट्रिक। क्या है? ये वाली चीज है बेटा आपकी ट्रिक। बात समझ में आई? कैसे ट्रिक? बेटा 12 का दुगना क्या होता है? 24। 36 का क्या है? 72। 40 का क्या है बेटा? 80। और 44 का बेटा क्या है? 88। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस वाली चीज को डील कर लेंगे। चलो लास्ट सेक्शन बताओ जरा। 2:20, 3:30, 4:40, कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा? अगेन बेटा 1 मिनट है, अब इससे कम मैं क्या टाइम दूंगा, तो 1 मिनट है आपके पास में। ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी। चलिए आइए देखते हैं व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो आओ, लेट्स हैव अ लुक। यहां पे बेटा इसका मतलब हो गया बेटा 10। 10 और इसमें बेटा अंतर कितने का है? 10 का।
बेटा इसको हम लोग बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब की बारी बेटा हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कितना बेटा 20/2। हमारा आंसर बेटा क्या आएगा 50। यहां का बेटा क्या हो गया 15, 15 इंटू 6 बेटा करने पे बेटा 90 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा 30/2। तो यहां का बेटा क्या आ गया 75। यहां का क्या हो गया बेटा 20, 20 इसमें अंतर कितने का है बेटा 20 का, 20 इंटू 6 बेटा 120 हो गया। यहां पे बेटा माइनस करेंगे 40/2, जो भी मिनट में लिखा है बस केवल उसको बेटा अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारा यहां पे बेटा क्या आ जाएगा 100। याद रखो कभी भी रेशियो अगर आपका बेटा 1:10 है टाइम का, तो आपको बस केवल आर वाले हैंड को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा यहां पे बेटा टाइम कितने तरह के बन सकते हैं, 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50, बेटा 6:60 कोई टाइम होता ही नहीं है। कोई 60 मिनट का कोई रेलिवेंस नहीं है। गिनती करने में रेलिवेंस है, लेकिन टाइम देखने में बेटा कोई भी रेलिवेंस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 25, इसका हो जाएगा बेटा 50, इसका हो जाएगा बेटा 75, इसका हो जाएगा बेटा 100 और इसका हो जाएगा बेटा 125। बात समझ में आई? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा अब हम लोग चलेंगे इन सभी सवालों की प्रैक्टिस सेशन पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन पे अब इन सभी सवालों के हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इन सब सवालों का प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। तो 10-12 क्वेश्चन वहां भी मैं लगवा दूंगा, आपका बेटा पूरा पर्याप्त हो जाएगा। मतलब हर एक टॉपिक हमने पढ़ा, कोई भी हम लोगों ने बेटा सेक्शन हम लोगों ने कवर किया और वहीं के वहीं उसी मूवमेंट पे हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली। बाकी प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को ऑफकोर्स अलग से करने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग बेटा प्रैक्टिस सेशन यहां पे अब करने जा रहे हैं। बाकी आगे जो सवाल आएंगे उनका बेटा आगे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए थ्योरी के रूप में इतना ही। चलते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन की ओर।